हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उनकी परिभाषा क्या होगी। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे समीकरण जो ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप में हो दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाती है, क्योंकि इसमें दो चर है, एक तो x है दूसरा है y। प्रश्न को हल करते हैं। माना बल्ले की कीमत बराबर x, गेंद की कीमत बराबर y। स्थिति एक यहाँ से हो जाएगी 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपए में खरीदी। एक कोच ने 3 बल्ले अर्थात जो बल्लियों का मूल्य था उसे कितने से गुना कर दिया, 3 से, और 6 गेंद अर्थात जो बॉल थी उसे 6 से गुना कर दिया। तो इनका जो कुल है वह हमारे पास प्राप्त हुआ 3900 रुपए। अब स्थिति 2 को देखते हैं। स्थिति 2 हमारे पास प्राप्त होगी एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण आ गई। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। अब जो हमें स्थिति दी गई थी उसे हमने यहाँ पर बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हम इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप के लिए हम यहाँ पर दो बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्रथम सारणी हो जाएगी यह और द्वितीय सारणी हो जाएगी यहाँ पर। अब हमारे पास जो दो समीकरण प्राप्त हुई है उन्हें लिखेंगे। प्रथम समीकरण है 3x जोड़ 6y बराबर 3900। यदि इस समीकरण में हम y का मान 0 करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1300 x का मान, और यदि हम x का मान 0 करते हैं तो हमें y का मान प्राप्त होगा 650। अब यहाँ पर दूसरी समीकरण लिखेंगे x जोड़ 3y बराबर 1300। तो यदि हम x का मान यहाँ पर 0 करेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा 1300। माफ कीजिए, y का 0 करेंगे तो हमें x का मान 1300 प्राप्त होगा, और यदि हम y का मान 200 रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 700। हमें यह मान इस प्रकार से प्राप्त हुई। यदि हम इस समीकरण में देखें, यह समीकरण 2 है, तो इसमें देखें यदि हम y का मान 0 कर रहे हैं अर्थात x जोड़ 3 गुणा y का मान 0 है बराबर 1300, तो यह पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1300। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसको हल किया है। अब हमारे पास यहाँ पर दो सारणियां हैं, इनका मान हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है और ये जो मान है इसे हम इस ग्राफ में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा y अक्ष और यह हो जाएगा x अक्ष। तो जो पहली समीकरण उसके लिए x का मान 1300 है, तो यहाँ पर जो पैमाना लेंगे वह हम यहाँ पर दे रहे हैं 400 का। 400, यहाँ पर 800, 1200, 1600 और 2000 इकाई। यहाँ पर भी 400 का पैमाना लेंगे। 400, 800, 1200, 1600 और 2000 इकाई। यह हो जाता है हमारा मूल बिंदु 0। अब यहाँ पर मान रखेंगे, देखेंगे तो x का मान कितना है, यहाँ पर 1300 है, तो x का मान लगभग हो जाएगा यहाँ पर। y का मान कितना है, 0 है। अब दूसरा बिंदु है x का मान 0 और y का मान है 650। 400 और 2 600, यहाँ पर होगा 650 और x का मान 0 तो बिंदु में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और यह रेखा हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। अब जो दूसरी समीकरण है उसमें x का मान 1300 और y का मान 0 है, तो x का मान 1300 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें पहला बिंदु यहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु है y का मान 200 है और x का मान है 700। y का मान 200 यहाँ पर होगा, x का मान 700 हो जाएगा यहाँ पर। तो यह बिंदु हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसके लिए जो रेखा है वह इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लाल रेखा है वह समीकरण 1 को व्यक्त करती है और जो नीचे वाली रेखा है वह समीकरण 2 को व्यक्त। तो यह हो गया समीकरण का ग्राफीय रूप और यह हो गया समीकरण का बीजगणितीय रूप, और ये हमें प्रश्न में हल करने को कहा गया था। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।